हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए प्रश्न नए विचार। और नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग का बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है। और चैप्टर 6 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग पाणिनि के बारे में। व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि ने क्या किया? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो लघु सूत्रों को उन्होंने लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। वह बजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकित जीवन व्यतीत किया। तो 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसके बाद जो है महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो महावीर जो थे अपनी शिक्षा को प्राकृत भाषा में दिया था। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। मगध में जो बोली जाती थी वह मागधी कहलाती थी। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उसी को प्राकृत भाषा कहा जाता है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है और जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो मुख्यतः जो थे व्यापारी जो थे जैन धर्म का समर्थन करते थे, परंतु किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना काफ़ी कठिन था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। तो महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं जो थी बहुत दिनों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो संघ में कौन लोग रहते थे? जो घर का त्याग कर देते थे वो लोग आके संघ में रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे।
हालांकि इस संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। तो वे जो थे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे को सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर पहाड़ी को काटकर बनाई कविताओं की रचना की। कार्लिका गुफा वर्तमान में कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जिसमें भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो कार्लिका गुफा में भिक्षु भिक्षुनी रहकर ध्यान किया करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। तो जैन तथा बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुनी थे वह पूरे साल घूमते रहते थे, परंतु जब वर्षा ऋतु आती थी तो यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करने लगते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो जो शुरू में विहार बनवाए गए वह लकड़ी के बनवाए गए, परंतु जो बाद में बना वह ईंटों का बनाया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो पश्चिमी भारत में कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात क्या होता है उसके बारे में। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करती हैं तो वे अपना वंश, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विहार का निर्माण जो है राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि होती थी, उसी पर विहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो ब्राह्मणों ने 4 आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो 4 आश्रम हुआ। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो फर्स्ट था ब्रह्मचर्य, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। और सेकेंड था गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया।
प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। तो स्त्रियों को वेद पढ़ने का अनुमति जो है नहीं दिया गया था उस समय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।